वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी का फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, इसमें आपको क्या बताने वाले हैं। जो आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, संभावित प्रश्न जो आपको मॉडल पेपर बनाया गया है, तो इसमें जो भी चीजें रहेंगी आपको अच्छी तरीके से उसका आंसर सहित आपको सारी चीजें बताया जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आपको यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और यस की एम स्टडी क्लासेस.com पर आप जाएंगे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से इसका सारा आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, परीक्षा उपयोगी संभावित मॉडल पेपर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी जो हमारे मॉडल पेपर्स बनेंगे उनकी बात करते हैं और अच्छी तरीके से आपको यहाँ समझाएंगे कि आपको कैसे मॉडल पेपर्स आने वाले हैं। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जो मॉडल पेपर है आपके सामने, यह 2022 से रिलेटेड मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसके आंसर सब भी आपको बताए जाएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, अन्यथा आप बीच में वीडियो छोड़कर जाते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों तक इसको फैला देना है, ठीक है। चलिए, परीक्षा उपयोगी संभावित मॉडल पेपर्स की बात करेंगे। इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र, यानी कि आपको देखिए जो हमारा कॉपी होता है, कॉपी में आपको लिखना होता है केवल प्रश्न पत्र, ये सब चीज़ें। तो देखिए, अब इसमें समय की बात करते हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और पूर्णांक आपको 70 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, प्रारंभ के 15 मिनट, ठीक है, प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगर आप प्रश्न को 15 मिनट में कम से कम नहीं तो 2 बार पढ़ना ही चाहिए कि आपको किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, कौन से प्रश्न ज़्यादा आपको समझ में आ रहे हैं, सब प्रश्नों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट नंबर क्या है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, उसके जो अंक हैं उसके समक्ष दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। गणनात्मक प्रश्नों, जो गणनात्मक प्रश्न हैं उसमें आपको क्या करना है, गणना के समस्त पदों को आपको देना है, ठीक है। अब चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे आपको क्या बताना है, यहाँ पे प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। प्रश्नों को क्या लिखना है, प्रासंगिक उत्तर लिखना है, ठीक है। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। जहां पर हमें आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। चलिए, निर्देश की बात करते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ में जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो आपको सभी क्या करना है, प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। चलिए, अब आपको बताते हैं, अगले बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। जो आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पे आपको बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो अयस्क नहीं है। देखिए, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, हार्न सिल्वर, आयरन पायराइट, पिग आयरन। तो यहाँ से देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऐसा कौन सा अयस्क है जो आपका, यानी कौन सा ऐसा अयस्क नहीं है। तो इसके उत्तर की बात करते हैं स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आर्न सिल्वर। हार्न सिल्वर जो है ये आपका अयस्क नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, हार्न सिल्वर। अब दूसरे की बात करते हैं। देखिए, ख नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण, देखिए लेंथेनाइड संकुचन के कारण पक्ष लेंथेनाइडों में क्या होता है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर लेंथेनाइडो में संकुचन की बात करेंगे, तरण पक्ष लेंथेनाइडो में क्या होता है। अगर यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखा रहेगा, आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, घनत्व उच्च हो जाता है, या आयनन त्रिज्या कम हो जाती है, या ये सभी। तो अगर इसमें उत्तर की बात करते हैं, आपके उत्तर की बात करेंगे, तो अगर इसके उत्तर को देखेंगे तो मेरे पेरेंट्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं, तो अगर इसके उत्तर की बात करते हैं तो क्या होगा। तो थोड़ा स्टूडेंट आप लोग और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, जो आपका पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में देखिए हार्न सिल्वर नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा पिग आयरन, ठीक है। जिसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए, अब दूसरे प्रश्न में देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आयरन ऊर्जा अधिक हो जाती है। दूसरा, घनत्व उच्च हो जाता है। आयनन त्रिज्या कम हो जाती है, या ये सभी, ठीक है। अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। ये सभी हो जाएगा, यानी कि आयनिक ऊर्जा भी अधिक हो जाएगी, घनत्व भी उच्च हो जाएगा और आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। और यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके लिए सही मिलेंगे। चलिए, ग की बात करते हैं। ग में देखिए,
ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है? यानी अगर ग्लूकोज को हमें एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करना होगा तो हमें कौन से एंजाइम का उपयोग करना होगा? तो अगर इसके उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ आपका एंजाइम कौन सा होगा? इन्वर्टेज जो एंजाइम है इसका उपयोग क्या हम करते हैं? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो प्रश्न है, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र 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 H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यानी कि क्रिया करने पर क्या बनाता है? ठीक है, अगर हम इसको क्रिया कराएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये क्या बनाएगा? ठीक है, यहाँ पे होगा क्या बनाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे उत्तर की बात करेंगे तो ठीक है, अगर यहाँ पर उत्तर की बात करते हैं मेरे पेरेंट्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? मेथेन बनाएगा, मेथिल साइनाइड बनाएगा, या मेथिल एमीन बनाएगा, या मेथिल क्या बनाएगा, या एथिल एमीन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग एक और चीज़ और देख लीजिएगा, जो ग में है आपका ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जो प्रयुक्त एंजाइम हमारा मेरे पेरोडेंट्स, यहाँ पे आपको जाइमेज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर उल्टा हो गया है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तीसरा ऑप्शन होगा, ये दूसरा आपने क्या है? जाइमेज है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा ग का जो आंसर होगा, ग के आंसर की बात करेंगे तो ग के आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा? मेथिल एमीन बनेगा। ठीक है, अंगा अंगा की बात करते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है, अगर एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? दीर्घ परास कोट होती है, अनिश्चित अवस्था होती है, या लघु परास कोटि होती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर इसके उत्तर की बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे अगर इसके उत्तर की बात करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ परास कोटि होगी। ठीक है, चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में जो लगा समय है, ठीक है, जो लगा समय हो किस पर निर्भर करता है? उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या उसको प्रारंभिक सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो मेरे पेरेंट्स क्या हो जाएगा? उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपको ये कुछ अति लघुतरी प्रश्नों को सॉल्व करा देते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनका आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको थोड़ा सॉल्विंग करके आपको बताते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि दूसरे में बात करते हैं, अति लघुतरी प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। ठीक है, रिक्तिका को अगर परिभाषित करेंगे तो अगर इसका आंसर लिखेंगे, रिक्तिका को हमें परिभाषित करना था। देखिए इसका आंसर थोड़ा हम लिखेंगे, आपको बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि किसी क्रिस्टल के, ठीक है, किसी क्रिस्टल के ठीक है, किसी क्रिस्टल के अंतर्गत संकुचित, ठीक है, संकुलित धातु परमाणुओं, संकुलित धातु परमाणुओं अथवा आयनों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को, ठीक है, रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा रिक्तिका किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि रिक्तिका किसे कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल के अंतर्गत संकुलित धातु परमाणुओं अथवा आयनों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? हम रिक्तिका कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर लिख लेना होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, ख नंबर, चालकता सेल से आप क्या समझते हैं? तो चालकता सेल से आप क्या समझते, चलिए इसके बाद थोड़ा आंसर आपको लिख के बता देते हैं। ठीक है, ख का आंसर आपको लिख के थोड़ा बता देते हैं। तो चालकता से आप क्या समझते हैं? तो किसी विलयन के, ठीक है, क्या हो जाएगा? किसी विलयन के,
ठीक है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन के प्रतिरोध, ठीक है, आयतन के प्रतिरोध को मापने के लिए एक एक विशेष प्रकार के, ठीक है, एक विशेष प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, किया जाता है, जिसे चालकता सेल कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, चालकता सेल कहते हैं। देखिए आपको थोड़ा बार समझा दे रहे हैं कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन के प्रतिरोध को मापने, यदि कोई हमारा विलयन है तो अगर उस विलयन के निश्चित आयतन के किसी निश्चित आयतन में वह विलयन हमारा रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ग्लास में हमारा विलयन रखा हुआ है, तो ग्लास में निश्चित आयतन हमारा वहाँ पर हो जाता है, तो उस निश्चित आयतन में अगर उस ग्लास के जैसे पानी रखा है तो पानी का अगर हम प्रतिरोध निकालने के लिए, ठीक है, एक विशेष प्रकार के सेल का उपयोग करते हैं जिसे हम चालकता सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे बात करें, किससे बना होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ जानने के लिए आप वेबसाइट पर skmstudy.com क्लासेस वेबसाइट है जो हमारी, वहाँ पे जा करके विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सब दे दिया गया है। चलिए ग नंबर की बात करते हैं। ग नंबर में देखिए क्या है, साधारणतया किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको इसको थोड़ा बताते हैं आपको, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग के उत्तर की बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा जुड़े रहना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट तक सारी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए किसी विलायक, ठीक है, किसी विलायक किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन, ठीक है, घोलने पर विलयन का विलयन का उसके बाद क्या लिखेंगे, विलयन का वाष्प दाब उसके बाद देखिए क्या होगा, वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिसके, अब देखिए जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्या होता है, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, पहले आप लोग समझ लीजिए, साधारणतया किसी विलायक में विलेय को घोलने पर, कोई विलायक है हमारा जो विलेय को घोलने का कार्य करता है, विलेय को घोलने पर उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, क्वथनांक मतलब क्या होता है हमारा, उसका जो हमारा ताप होता है, ताप क्यों बढ़ जाता है। चलिए यहाँ बात करेंगे, तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं घ नंबर देखिए प्रश्न क्या है, पहले उसको जान लीजिए। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको जानते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो स्वतः पहले आप देख लीजिए, स्वतः प्रवर्तित, ठीक है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम क्या होता है, ठीक है, ऐसे प्रक्रम, ठीक है, ऐसे प्रक्रम, ठीक है, ऐसे प्रक्रम जो, ठीक है, जो कुछ विशिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक है, अपने
आप या एक बार, ठीक है, अपने आप या एक बार, ठीक है, अपने आप यार एक बार प्रारंभ करने पर, ठीक है, एक बार प्रारंभ करने पर, ठीक है, प्रारंभ करने के पश्चात, ठीक है, करने के पश्चात अपने आप होते रहते हैं स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए, स्वतः प्रवृत्ति प्रक्रम किसे कहते हैं? ऐसे प्रक्रम जो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अपने आप या एक बार प्रारंभ करने के पश्चात अपने आप होते रहते हैं, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे आपको बताते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में देखिए, जो अगर क नंबर की बात करते हैं तो यम एन प्लस आयन की अपेक्षा यम एन आयन अधिक क्यों अस्थायी होता है? ये आपका प्रश्न हो जाएगा, जो कि सारे प्रश्नों का उत्तर आपको skmstudyclasses.com वेबसाइट पर मिल जाएगा और वहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। ठीक है, किसी सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। एथेनॉल का उपयोग लिखिए। फेहलिंग विलयन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए, कोलेरास के नियम की सहायता से आप एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ठीक, उसके बाद सिमेडिटोन तथा रैनिडिटोन हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है? ठीक है, थर्मोप्लास्टिक अथवा थर्मोसेटिक बहुलक में क्या अंतर है? दोनों एक एक उदाहरण दीजिए। एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण आपको देना होगा। ठीक है, चलिए अब 55वें नंबर की बात करते हैं। लैंथेनाइड के प्रमुख उपयोग लिखिए। लैंथेनाइड आकुंचन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, ग नंबर की बात करते हैं। एस्टल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है। सेटजैफ नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व कर लेना है। सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? अब देखिए, अब आगे आपको बताते हैं निम्न में से प्रत्येक के दो उदाहरण सहित समझाना है। क्या क्या है चीजें इसमें? ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिक संख्या को, उप सहसंयोजक बहुलक को, होमोप्लैटिक तथा हेट्रोप्लैटिक को, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन करना है। इसके भौतिक अथवा रासायनिक गुण लिखना है। इसके उपयोग बताना है और निम्नलिखित को समझाइए। और कौन कौन से हैं हमारे, किसको समझाना है? एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, इसको हमें समझाना है। पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसको समझाना है। अम्ली होते हैं क्यों? ठीक है, चलिए, प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये भी सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसकी हाइड्रॉक्सिल अमीन तथा सोडियम बाइसल्फाइड से रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक, 7वें का नंबर की बात करते हैं। जिंक की उपलब्धता तथा निष्कासन विधि का वर्णन कीजिए, अथवा निम्न सेलों की संरचना तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। कौन कौन सेल? शुष्क सेल, मरकरी सेल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियों लिखिए। एथिल अल्कोहल, ठीक है, लिखिए, और एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल की साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भिन्न तापों पर अभिक्रिया लिखिए। उपर्युक्त अभिक्रियाओं से संबंधित भी समीकरण दीजिए। ये आपका ख नंबर हो जाएगा। यहाँ से इसको अथवा में भी आप कर सकते हैं। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है? सांद्र NaOH घोल तथा दूसरा नंबर क्या है? अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।